नमस्कार, पीके रियल इन्फो पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, उत्तर प्रदेश में पंचायत का चुनाव होना है 2026 के शुरुआती महीनों में। पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां तेजी से शुरू होने लगी हैं। जो भी नए दावेदार चुनाव में आना चाहते हैं, वो लोगों ने अपनी अपनी तैयारियां तेजी से शुरू कर दी हैं। और जो वर्तमान में प्रधान हैं, उनको भी भाई आगे चुनाव लड़ना है। तो उन्होंने क्या प्रक्रिया अपनाई है वोटर के साथ में, जब 2-4 महीने का समय बचा है तो जनता से कह रहे हैं, लाओ आधार कार्ड, आपका शौचालय बनवा दें, आधार कार्ड की फ़ोटो दो, फ़ोटोकॉपी दो, और ये दो वो दो, आपका पेंशन बनवा दें। ऐसे ऐसे न जाने कितनी जो ग्राम पंचायत के स्कीमें हैं, वो ढांढस में धीरज बंधा रहे हैं कि किसी न किसी प्रकार से जनता हमको वोट आगे कर दे। अब जब समय बचा नहीं है, 4 वर्ष का समय जब बीच में था तब आपने कुछ किया नहीं, जब बचा है 2-4 महीने का तो भोली भाली जनता है, उससे आधार कार्ड फ़ोटोकॉपी लेकर उसको केवल एक हौसला बुलंद कर रहे हैं। तब तक आ जाएगा चुनाव, कहेंगे चुनाव के चक्कर में नहीं हो पाया, आप वोट करिए, आपका नाम आ गया है, अगली बार में बन जाएगा। ऐसे ऐसे करके कर रहे हैं हर एक ग्राम पंचायत में। आपके ग्राम पंचायत में भी होगा, हमारी ग्राम पंचायत में भी है। कोई ही ऐसी ग्राम पंचायत हो जहाँ ना हो। लेकिन जो नए दावेदार इस बार चुनाव में आना चाहते हैं, तो उनके मन में कहीं न कहीं डाउट है। और पंचायती राज विभाग के द्वारा कुछ ऐसे नियम भी लागू किए गए हैं जो कि आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। यदि आप लोग नहीं जानते हैं तो शायद आपको चुनाव लड़ने में कुछ दिक्कत हो, और हो सकता है आप चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। कुछ 5 बड़े नए नियम लागू किए गए हैं, वो कुछ इस प्रकार से हैं। कौन कौन से लोग चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। नंबर 1, सरकारी कर्मचारी। जितने भी सरकारी कर्मचारी ग्राम पंचायत के अंतर्गत हैं आपकी, वो लोग चुनाव में इस बार नहीं खड़े हो सकते हैं, चाहे बीडीसी का चुनाव हो या फिर ग्राम प्रधानी का चुनाव हो, नहीं चुनाव लड़ सकते हैं। कौन कौन से लोग? ग्राम विकास अधिकारी, लेखपाल, ये लोग प्रधानी के चुनाव में नहीं खड़े हो सकते हैं। इन पर बाउंडेशन लगाया गया है। अब क्यों लगाया गया है, ये पंचायती राज विभाग जान सकता है, यूपी सरकार जान सकती है। इसके अलावा आपराधिक या फिर दोषी व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता है। जिस पर कानून के रहते, कानून की नज़र में दोषी है, अपराध उसने ज़्यादा किए हैं, तो वो भी व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता है, क्योंकि आपराधिक और दोषी व्यक्ति चुनाव में नहीं आ सकता है, उसने ऑलरेडी अपराध कर रखा है। नंबर 3 है मानसिक रूप से अस्वस्थ बहरे गूंगे। जैसे बहुत से व्यक्ति होते हैं, जैसे एससी सीट आई और एससी सीट में कम ही व्यक्ति हैं उस ग्राम पंचायत में, और कोई मानसिक रूप से अस्वस्थ रहता है, बहरा है, गूंगा है, उसको सोचते हैं चुनाव में खड़ा कर देंगे और चलाएंगे हम प्रधानी। तो ऐसा बहुत जगह होता है। तो उसमें कह दिया गया है साफ साफ कि मानसिक रूप से अस्वस्थ लोग जो हैं वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। कौन कौन? या फिर बहरा हो या फिर गूंगा हो, जिसको सुनाई न देता हो, बोल ना पाता हो, वो चुनाव में नहीं आ सकता है। बात भी सही है। इसके बाद नंबर 4 पर है 2 से अधिक बच्चे वाला जो कानून आप लोगों ने सुना था, पिछली बार भी फॉलो होना था लेकिन नहीं फॉलो हुआ था। इस बार हो सकता है फॉलो, क्योंकि अभी नंबर 4 पर इसको रखा गया है। फिर इसके बाद में है एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, शैक्षिक योग्यता। शैक्षिक योग्यता को बार बार बढ़ावा दिया जा रहा है कि यदि आप शिक्षित नहीं हैं तो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, चाहे प्रधानी का चुनाव हो, बीडीसी का हो, जिला पंचायत सदस्य का हो, ब्लॉक प्रमुखी का हो, जिला पंचायत अध्यक्ष का हो, या फिर वार्ड मेंबर का हो। यदि आप शिक्षित नहीं हैं तो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, क्योंकि डिजिटल टाइम है, और डिजिटल टाइम के अंतर्गत यदि आप शिक्षित नहीं हैं तो फिर आगे कैसे काम चलेगा भविष्य में। निम्न स्तर से लगाकर उच्च स्तर तक हर एक व्यक्ति हर एक वर्ग में पढ़ा लिखा है। आप 2 से 3 गांव के मुखिया बनने जा रहे हैं, प्रधान बनने जा रहे हैं, यदि आप शिक्षित नहीं हैं तो आगे कैसे काम चलेगा। सभी स्कीम्स को नहीं आप जान पाएंगे तो फिर आगे कैसे स्कीम का फ़ायदा देंगे,
कैसे जनता के बीच में कन्वर्सेशन होगा, आपके मध्य जो बीडीओ, लेखपाल, सेक्रेटरी या फिर अदर जो भी आते हैं ग्राम विकास अधिकारी वगैरह, इनसे आप कैसे वार्तालाप करेंगे। इसीलिए पंचायती राज विभाग और इलेक्शन कमीशन के द्वारा शैक्षिक योग्यता को इस बार बढ़ावा दिया जा रहा है कि इसमें अगर शैक्षिक योग्यता नहीं है तो चुनाव नहीं लड़ सकता है। तो आप जानना चाहते हो कि मिनिमम एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन कितनी होनी चाहिए। तो मिनिमम आप इंटरमीडिएट या फिर हाई स्कूल तो किए ही हो, हाई स्कूल या फिर इंटरमीडिएट आप हों, तभी आप चुनाव के लिए एलिजिबल हैं, अन्यथा आप इनएलिजिबल कर दिए जाएंगे। तो आप लोग समझ लिए होंगे कि कौन कौन से इस बार 5 बड़े नियम लागू किए गए हैं। पाँचों नियम हमने आप सभी को बता दिए और अभी से देखना है कौन कौन हमारे में कमियां हैं, उनको सुधारना है। जो भी डॉक्यूमेंट्स बनवाना है वो डॉक्यूमेंट्स बनवा लीजिएगा। वीडियो इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।